गरीब केशव बंजारा भया, बालिद भरी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी, खुद कबीर केशव अवतार। केशव नाम धर कबीरा आए, बालिदी आन ढही रे, दास गरीब कबीर पुरुष के, उतरी सौंज नहीं रे। नमस्कार दर्शकों, आज से लगभग 625 वर्ष पूर्व विक्रमी संवत 1455 सन 1398 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को कबीर परमेश्वर सतलोक से आकर काशी के लहरतारा नामक तालाब में शिशु रूप में सह शरीर प्रकट हुए थे, जहां से उन्हें निसंतान जुलाहे दंपत्ति नीरू नीमा ले गए, जहां उनकी पालन पोषण की लीला हुई, जिससे वे जुलाहे कहलाए। और परमेश्वर ने बचपन से ही सत्य ज्ञान का प्रचार कर नकली धर्म गुरुओं के अज्ञान को जनता के सामने उजागर किया। तब उस समय के सभी धर्म गुरु परमेश्वर कबीर जी के शत्रु बन गए और कबीर साहिब को उन्होंने जान से मारने के लिए 52 बार यातनाएं दी, लेकिन वे तो समर्थ थे, उन्हें कौन मार सकता था। जब कबीर साहिब मारने से नहीं मरे तो उन्होंने विक्रमी संवत 1570 सन 1513 में कबीर परमेश्वर को बदनाम करने के उद्देश्य से काशी के सभी ब्राह्मणों और मुल्ला काजियों ने बादशाह सिकंदर लोदी के धर्मगुरु शेख तकी के साथ मिलकर षड्यंत्र के तहत एक योजना बनाई कि कबीर परमेश्वर को फंसाया जाए, जिससे वह काशी छोड़कर भाग जाए। उन्होंने ये युक्ति बनाई कि कबीर एक निर्धन व्यक्ति है और इसके नाम से पत्र चिट्ठी पूरे भारतवर्ष के साधु संतों को भेजा जाए कि सेठ कबीर काशी में 3 दिन का धर्म भोजन भंडारा करेंगे। सारे साधु संत आमंत्रित हैं, साथ में अपने सर्व शिष्यों को भी अवश्य लाए। तीनों दिन प्रत्येक भोजन के पश्चात प्रत्येक साधु संत, ब्राह्मण, काजी, मुल्ला, पीर, पैगंबर, औलिया को एक दोहर यानी कि एक कीमती शॉल और एक मोहर यानी कि 10 ग्राम सोना तथा जो कोई सूखा सीधा आटा, मिठाई, घी, दाल, चावल भी लेना चाहे तो वो भी दिया जाएगा। ये जानकर निश्चित दिन से पहले वाली रात्रि को ही पूरे भारतवर्ष के साधु संत भक्त एकत्रित होने लगे और लगभग 18 लाख साधु संत काशी शहर के चौपट के बाजार में एकत्रित हो गए। और इस संदर्भ में संत गरीबदास जी महाराज जी ने बताया है, सिमटी भेंट इकट्ठा हुआ, काजी पंडित माही, गरीबदास चिट्ठा फिरा, जम्बू दीप सब ठाही, मसलित करी मिलाप से, जीवन जन्म कचुनाही, गरीबदास मेला सही, भेंट समेटे ताही, सेत बंध रामेश्वर, द्वारका गढ़ गिरनार, गरीबदास मुल्तान मग, आए भेंट अपार, हरिद्वार बदरी विनोद, गंगा और किरदार, गरीबदास पूरब सजे, न कचुकिया विचार, 18 लाख दफ्तर चढ़े, अस्तिल बंद मुकाम, गरीबदास अनाथ जीव और कहते उस धाम। तब कबीर परमेश्वर ने 2 रूप में अभिनय किया। कबीर रूप में तो अपनी कुटिया में बैठे रहे और केशव बंजारे के रूप में अपने निज धाम सतलोक से 1 लाख सेवादार और 9 लाख बैलों पर थैले और बोरे में पका पकाया सामान तथा सूखा सामान तथा दोहर और मोहर भरकर साथ ले आए और काशी के बाजार में टेंट लगाकर सारा सामान टेंटों में रख दिया। और जो सेवादार सतलोक से आए थे उन्होंने भंडारे की सर्व व्यवस्था संभाल ली। और इस तरह कबीर परमेश्वर ने सन 1513 विक्रमी संवत 1517 में कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष 14 से मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष एकम तक 3 दिन तक चिट्ठी में लिखे अनुसार दिव्य भंडारा कराया था। और भंडारा खाने वालों को प्रत्येक भोजन के बाद एक दोहर और एक मोहर भी दी थी। और इसी संदर्भ में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी ने कहा है, बड़ी विशंबर दिया कबीर भंडारा केशव आया है, आया है, आया है भंडारा केशव आया है। धरती ऊपर
तेरी अपरम पार पार गत तेरी कित उतरी जलधारा केशव आया है बंजारा केशव आया है। साहूकार नहीं कोई जाके साहूकार नहीं कोई जाके काशी नगर मजारा केशव आया है बंजारा केशव आया है। दास गरीब कल्प से उतरे दास गरीब कल्प से उतरे जिया पे अलख कर तारा केशव आया है बंजारा केशव आया है। दास गरीब कल्प से उतरे दास गरीब कल्प से उतरे जिया पे अलग कर तारा केशव आया है बंजारा केशव आया है। दर्शकों, उस समय भोजन भंडारे में दिल्ली का राजा सिकंदर लोधी भी आया, क्योंकि वह कबीर जी का शिष्य तथा उसका निजी पीर शेख तकी, जो इस पूरे षड्यंत्र का मुख्य सदस्य था और कबीर जी से ईर्ष्या करता था, वह भी आया। उसने सोचा था कि इस बार कबीर काशी से भाग जाएगा और भंडारे में पहुंचे साधु संत कबीर को गालियां दे रहे होंगे, जिससे राजा सिकंदर लोधी भी कबीर जी का प्रशंसक नहीं रहेगा। परंतु जब शेख तकी भंडारे के स्थान पर पहुंचा तो देखा कि भंडारा चल रहा है और सब साधु संत तथा अन्य व्यक्ति भोजन खाकर दक्षिणा लेकर कबीर सेठ की जय जयकार कर रहे हैं। तब बादशाह सिकंदर लोधी ने पता किया कि भंडारा करने वाला कहाँ है, तो भंडारे में आए लोगों ने बताया कि उस सामने वाले बड़े टेंट अर्थात तंबू में बैठा है। राजा तथा शेख तकी उस तंबू में गए और सेठ रूप में बैठे परमेश्वर से राजा ने परिचय पूछा, तो परमेश्वर ने बताया कि मेरा नाम केशव है, मैं बंजारा हूँ। कबीर जी मेरे मित्र हैं और उनका मेरे पास संदेश गया था कि एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेकर आना। जिसे सुनकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तब राजा सिकंदर लोधी ने केशव जी से पूछा कि कबीर जी क्यों नहीं आए। केशव रूपधारी परमेश्वर ने कहा कि मैं जो बैठा हूँ उनका नौकर, वे मालिक है, इच्छा होगी तब चले आएंगे। उनकी कृपा तथा आदेश से सब ठीक चल रहा है, आप जी भी भोजन करें। राजा ने कहा, पहले तो मैं अल्लाह कबीर का दर्शन करूंगा और बाद में भोजन करूंगा। ये कहकर सिकंदर लोधी हाथी पर बैठकर कबीर जी की कुटिया पर पहुंच गया। कबीर परमेश्वर जी, जो संत रविदास जी ने सुबह ही बता दिया था कि हे कबीर जी, आज तो विरोधियों ने बनारस छोड़कर भगाने का कार्य कर दिया। आपके नाम से झूठी चिट्ठी डाल रखी है, जिसे लगभग 18 लाख साधु संत भंडारा खाने पहुंच चुके हैं। कबीर परमेश्वर जी ने कहा, आजा बैठ जा, दरवाजा बंद करके सांकल लगा ले। आज का दिन बिताकर रात्रि में अपने पूरे परिवार को लेकर भाग जाऊंगा, कहीं अन्य शहर गांव में निर्वाह कर लूंगा। जब उनको कुछ खाने को ही नहीं मिलेगा तो वे वापस चले जाएंगे, हम संकल्प खोलेंगे ही नहीं। और इतने में बादशाह सिकंदर लोधी ने दरवाजा खटखटाया और अपना परिचय देकर बताया कि परमेश्वर आपका दास सिकंदर आया है, आपके दर्शन करना चाहता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, राजन, आज दरवाजा नहीं खोलूंगा, मेरे नाम से झूठी चिट्ठियां भेज रखी है। लाखों संत भक्त पहुंच चुके हैं और रात्रि होते ही मैं अपने परिवार को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। सिकंदर लोधी ने कहा, परवरदिगार, आप मुझे नहीं बहका सकते, मैं आपको निकट से जान चुका हूँ, आप एक बार दरवाजा तो खोलो। प्रभु, काशी में सब तरफ परमात्मा आपकी जय जयकार हो रही है। तब परमेश्वर की आज्ञा से रविदास जी ने दरवाजा खोला तो सिकंदर लोधी मुकुट पहने ही
चरणों में दंडवत प्रणाम किया और बताया कि परमेश्वर, आपने तो बहुत ही सुंदर भंडारा चला रखा है। आपके मित्र केशव आपके संदेश को पाकर सर्व सामान लेकर आए हैं। आपके नाम का अखंड भंडारा चल रहा है। सर्व अतिथि आपके दर्शन अभिलाषी है। कह रहे हैं कि देखो तो कौन है कबीर सेठ, जिसने ऐसे खुले हाथ से लंगर कराया है। तब परमेश्वर कबीर जी उठे और कुटिया से बाहर आए तो आकाश से कबीर जी पर फूलों की वर्षा होने लगी तथा आकाश से आकर कबीर जी के सिर पर एक सुंदर मुकुट भी अपने आप पहना गया। तब हाथी पर बैठकर कबीर जी तथा रविदास जी व बादशाह सिकंदर लोधी भंडारे के तंबू की ओर चले तो सिकंदर लोधी परमेश्वर कबीर जी पर चवर करने लगे और जब परमेश्वर कबीर जी भंडारे में पहुँचे तो सभी एक स्वर में कबीर परमेश्वर की जय बोल रहे थे। फिर जब कबीर परमेश्वर अपने दूसरे रूप केशव बंजारे के पास तंबू में पहुँचे तो अपने आप आसमान से एक सुंदर पलंग आ गया और उसके ऊपर एक गद्दा बिछ गया। ऊपर गलीचे बिछ गए जिनकी झालरों में हीरे पन्ने लाल लगे थे और टेंट को ऊपर कर दिया गया। खाना खाने के पश्चात सब कबीर परमेश्वर के दर्शनार्थ आने लगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने उन साधु संतों को तत्व ज्ञान से परिचित कराने के लिए केशव तथा कबीर जी ने आध्यात्मिक प्रश्न उत्तर के माध्यम से 8 पहर 24 घंटे तक सत्संग करके उनका अज्ञान दूर किया, जिससे प्रभावित होकर लगभग 10 लाख साधुओं ने दीक्षा ली और अपना कल्याण करवाया। जब 3 दिन भंडारा पूरा हो गया तब परमेश्वर का आदेश पाते ही सतलोक से आए सेवादारों ने सर्व सामान समेटकर बैलों पर रखकर चल पड़े। तब सिकंदर लोधी, शेख तकी, कबीर जी और केशव जी तथा राजा के कई अंगरक्षक भी खड़े थे। अंगरक्षकों ने आवाज लगाई कि बैल धरती से 6 इंच ऊपर चल रहे हैं, पृथ्वी पर पैर नहीं रख रहे। यह लीला देखकर सब हैरान थे। फिर कुछ ही देर बाद सिकंदर राजा ने देखा तो 9 लाख बैल, 1 लाख सेवादार, कोई भी दिखाई नहीं दिया। तब सिकंदर लोधी राजा ने केशव से पूछा कि हे केशव, वे सब कहाँ गए? केशव जी बोले कि सतलोक से आए थे और सतलोक ही चले गए, मैं भी चलता हूँ। यूँ कहकर केशव कबीर जी में समा गए और इस विषय में संत गरीबदास जी महाराज जी ने कहा है, केशव चले स्वधाम को, 9 लख बोरी लीन, गरीबदास बंधन किया, बाजद है सुरबीन। केशव और कबीर जित मिलत भये तहा एक, दास गरीब कबीर हरि धरते नाना भेक। बंजारे और बैल सब लाए थे भरमाल, गरीबदास सतलोक को चले गए तत्काल। आवत जाते ना लखे कौन धाम प्रकाश, गरीबदास शाह बुझी है कहाँ गए हरिदास। हरि में हरि के दास है, दासन के हरि पास, गरीबदास पद अगमगति शाह तकी उदास। गरीब केशव बंजारा भया, बालद भरी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी, खुद कबीर केशव अवतार। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा व निःशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन दिनांक 26, 27, 28 नवंबर 2023 को किया जा रहा है, जिसमें आप सभी परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। इस महासमागम में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर, निःशुल्क आँखों के चश्मे और निःशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श व जांच शिविर भी लगाया जा रहा है। आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत हरियाणा, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम खमाणो पंजाब, सतलोक आश्रम धूरी पंजाब, सतलोक आश्रम बैतुल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल। तो वही इस विशेष समागम दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के अवसर पर 28 नवंबर को सतलोक आश्रम धनाना धाम, जिला सोनीपत हरियाणा से सीधा प्रसारण आप साधना और पॉपुलर टीवी पर सुबह 9:15 से देख सकते हैं, जिसका सीधा प्रसारण आप हमारे संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।
धन्यवाद।